सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारी वही वीडियो कंटिन्यू हो रही है रेस्पिरेशन के साथ ट्रांसपोर्टेशन वाली। अब इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन का देखने वाले हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो भी मुझे लगा कि पॉसिबल है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट्स, इसमें लिखा है प्लांट्स है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू for transportation of substances. There are two types vascular tissue in plants, xylem and phloem. बोल रहा है कि प्लांट्स में स्पेशल तरह के टिश्यू होते हैं, स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर जो है वो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट, सबस्टांसेस कुछ भी, वेदर इट इज़ फूड, वेदर इट इज़ वाटर, वेदर इट इज़ एनीथिंग, तो किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स में हमारे पास प्लांट्स के पास स्पेशल तरह के टिश्यू होते हैं जो उनको ट्रांसपोर्ट, चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, नाम से ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी ब्राह्मणा में एक फैक्ट्री है जहाँ पे जैसे कोविड की बात करते हैं, ऑक्सीजन बनता है फैक्ट्रीज में, चाहिए हमें सिटीज़ में, हर एक घर में चाहिए, तो वो फैक्ट्री से अपने आप उड़ के तो आएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे ही प्लांट्स में हर चीज़ों का मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। फूड बन रहा है पत्तों में, लीव्स बनाते हैं फूड, लेकिन क्या फूड खाली लीव्स को यूज़ करना है? फूड तो पूरे प्लांट को यूज़ करना है, तो लीव से फूड का ट्रांसपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में। वैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स की रूट्स, तो प्लांट्स की रूट को थोड़ी चाहिए वाटर, खाली पूरे प्लांट्स को वाटर चाहिए, तो पूरी प्लांट बॉडी को वाटर चाहिए, तो रूट से पूरी प्लांट बॉडी में वाटर का जाना बड़ा जरूरी है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ एक ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, मतलब मैं ऐसे याद रखता हूँ क्योंकि कुछ लोग काफी कंफ्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है, तो सब अभी दिमाग में बिठा लेंगे। फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो फ्लोएम क्या कंडक्ट करेगा? फूड। एंड पीछे बचा जाइलम, जाइलम क्या कंडक्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या कंडक्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो फ्लोएम कंडक्ट करेगा फूड और जाइलम कंडक्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो देखो जी, जो आपका जाइलम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए, ये तो लिख दिया आपकी स्क्रीन पे ही। और जो आपका मतलब जाइलम में जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। सुनिएगा, जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इस प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, क्योंकि प्लांट्स में दोस्तों, प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स हैं वो हमेशा रूट से, वाटर हमेशा रूट से ऊपर की तरफ ही ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज रूट्स ही वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो जमीन से ही वाटर एब्जॉर्ब होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसलिए एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब होता है जूस, जूस को सैप कहा जाता है। अब देखो, वाटर और मिनरल्स को मिलाकर जूस बोलते हैं। जब पानी के अंदर मिनरल्स मिल जाएं तो वो जूस का काम करेगा, जूस से एनर्जी मिलती है, लाइक दैट। तो वाटर और मिनरल्स का जब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप लिखा भी है वहां पे डेफिनेशन में। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द मूवमेंट, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ water and minerals from roots, the upward movement of water and minerals from roots to different plant parts is called ascent of sap। बोल रहा है कि जब वाटर और मिनरल्स का रूट से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब देखो कहानी यहाँ पे जो मतलब सोचने वाली बात है वो ये है, सोचो, इमेजिन कि इतनी लंबी लंबी हाइट के ट्रीज, छोटी प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, ट्रीज की बात करो, इतनी लंबी लंबी हाइट, कितनी हाइट? कम से कम 3 या 4 मंजिला इमारत की हाइट के बराबर पेड़ होते हैं, आप सभी को पता है, इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं। आप इमेजिन करो 4 स्टोरी या 5 स्टोरी बिल्डिंग में अगर पानी नीचे से ग्राउंड लेवल से ऊपर चढ़ाना होता है जब, तो क्या चढ़ जाता है वो खुद ही? मतलब आपने बस पानी के सोर्स को पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया और पाइप को ऊपर वाली टैंकी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ऊपर वाली टैंकी में सीधा पहुंच जाएगा क्या पानी? इज इट पॉसिबल? टेल मी। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना।
4 स्टोरी बिल्डिंग्स या 5 स्टोरी बिल्डिंग्स में आपको पानी टॉप लेवल तक, रूफ टॉप तक पहुंचाना है, क्या करोगे? मोटर लगाते हो, मोटर की मदद से पानी ऊपर तक जाता है। अब प्लांट्स के पास तो कोई मोटर है नहीं भैया, है ना, प्लांट्स के पास दे डू नॉट हैव द मोटर। सो अब प्लांट्स कैसे इतनी लंबी लंबी हाइट तक पौधा मतलब पानी पहुंचाते हैं और एक एक पत्ते को पानी पहुंचाते हैं, एवरी सिंगल लीफ, हर एक सिंगल पत्ते को उनके पानी मिलता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सोचने वाली बात है कि प्लांट्स के पास ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें पानी ऊपर पहुंचता है। तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर कुछ फोर्सेस लगती है, मैं आपको समझा देता हूं, बाकी यहाँ पे ना वो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है सारा, तो पहले आप लॉजिकली समझ लो, फिर मैं आपको बाकी चीजें बताता हूँ। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों क्या होगा, मैं यहाँ थोड़ा व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये प्लांट है, ठीक है, ये लीफ है फॉर एग्जाम्पल, ये प्लांट लंबा है और इसके अंदर ये आगे फर्दर रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीफ है, एटसेट्रा। अभी इसके अंदर हम लोग पानी का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। पानी को मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ऑल्दो येलो होता नहीं है, बट चलो ब्लू कलर से बना लेते हैं, अगर दिख रहा होगा तो ये ब्लू कलर का वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इमेजिन करना। तो अब प्लांट्स के अंदर आपको पता है, प्लांट्स के अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम तो होगा, मतलब जाइलम होगा। तो ये देखो, ये जाइलम है फॉर एग्जांपल, ये जाइलम ऊपर तक जा रही है ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे जाइलम है, ये ऊपर तक ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, जाइलम वेसल है प्लांट के अंदर। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल ये रूट्स है, रूट्स के बाहर सॉइल है, सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, और जाइलम के अंदर, जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, मैंने बोला फर्स्ट है फूड, फर्स्ट है फ्लोएम, फ्लोएम कंडक्ट करेगा वाटर और जाइलम कंडक्ट करेगा वाटर, सॉरी फ्लोएम कंडक्ट करेगा फूड और जाइलम कंडक्ट करेगा वाटर। हम अभी जाइलम की बात कर रहे हैं। तो रूट्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा और जाइलम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम। तो रूट से मतलब सॉइल से पानी जो है वो रूट्स के अंदर जाएगा, इसको कहेंगे ऑस्मोसिस के जरिए जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो पानी यहाँ पे जाइलम के अंदर जाता रहेगा, इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, इकट्ठा होता जाएगा, और इकट्ठा होते होते क्या हो जाएगा, मैं आपको दोबारा उस पर ले जाता हूं। ये देखो, हाँ, तो आप इमेजिन करो, ये रूट्स हैं और ये ऊपर जाइलम, ये बीच में जाइलम वेसल है, मतलब ये जाइलम वेसल है। तो इसमें मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये समझ लो, हाँ ये सॉइल है, मतलब ये सॉइल देख रहे हो आप, ये रूट्स है, लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे सॉइल में बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, रेड कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनको रेड कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स इमेजिन कर लेना। अब ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस के जरिए हाई कंसंट्रेशन से पानी ये जाइलम के अंदर चला जाएगा, ये जाइलम के अंदर हाई कंसंट्रेशन से वाटर चला जाएगा, चला गया। अब जाइलम के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। इस ऑस्मोसिस की वजह से जाइलम के अंदर, ऑस्मोसिस होने की वजह से वाटर जाइलम के अंदर मूव किया, और बहुत सारे जब वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम के अंदर मूव किए तो जाइलम के अंदर बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट हो गया, पानी का एक प्रेशर क्रिएट हो गया, और इस जो है वो वाटर प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो पानी का जो प्रेशर है ये क्रिएट होने की वजह से जो है वो मतलब जो है पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? मतलब ये जो सॉइल है, सॉइल में मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, सॉइल से पानी जो है वो रूट्स के अंदर गया ऑस्मोसिस के ज़रिए, और रूट्स के अंदर जब पानी गया तो मतलब रूट्स के अंदर पानी जो है वो इकट्ठा हो गया, जाइलम के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। अब वाटर मतलब अंदर जब इकट्ठा होता जाएगा तो उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव होने का मतलब कोशिश करेगा। इट्स बी लाइक दैट, आप एक पाइप को कनेक्ट कर दोगे पानी के सोर्स के साथ, पानी आई जा रहा है, पीछे से आई जा रहा है, तो पाइप में पानी आगे तो बढ़ेगा ही ना, तो लाइक दैट। तो यहाँ से पानी अंदर आता जा रहा है, रूट्स के अंदर, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, तो पानी अंदर बिल्डअप होता जा रहा है, तो पानी जो है ऊपर की तरफ अपने आप थोड़ा बहुत उसके पास नेचुरली एक पुश मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आए?
अब क्या होगा कि पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, लेकिन एक मूवमेंट आएगी। फॉर एग्जांपल पानी यहां तक चढ़ गया, एक मूवमेंट आएगी कि पानी और ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। समझ रहे हो? जैसे आप कभी इमेजिन करना, इमेजिन क्या करना, जैसे कि आपने एक नलका लगाया है, फॉर एग्जांपल ये नलका लगाया, ठीक है, ये एक नलका लगा दिया आपने। इस नलके के साथ आप एक पाइप कनेक्ट कर दोगे और इस नलके को खुला छोड़ दोगे। नलके में से पानी आता जाएगा, आप देखोगे पाइप में भी पानी आगे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इस पाइप को आप सीधा रख देना ऐसे, क्योंकि पानी ने ऊपर जाना। एक टाइम आएगा कि पानी चढ़ता जाएगा, इस पाइप के इस लेवल तक जा पाएगा मैक्सिमम, इसके ऊपर तक पानी नहीं जा पाएगा। रीजन, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको पानी को नीचे की तरफ पुल अप करेगी। यहां से अब पानी ऊपर नहीं जाएगा, उल्टा क्या होगा कि पाइप यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर तो क्रिएट होगा ही। यहां से पानी आ ही जा रहा है, लेकिन पानी यहां से ऊपर जाने के लायक नहीं है। यहां से पानी आता जा रहा है, यहां से पानी ऊपर नहीं जा सकता, तो यहां से ही पाइप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। खुद ही इतना प्रेशर पड़ेगा यहां पे इस पॉइंट पे कि वो बिखर जाए, मतलब अलग हो जाएगी नलके से। ऐसा आपने जरूर नोट किया होगा। तो यहां पे भी ऐसा है कि पानी तो आ गया, ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो आ गए जाइलम के अंदर, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कुछ हद तक, रूट प्रेशर कह लो या ऑस्मोटिक प्रेशर कह लो, उस कुछ हद तक ऊपर तक चढ़ गए। लेकिन अब ऊपर से मतलब कुछ लेवल तक जा पाएंगे, फिर और मतलब ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पे पानी को सपोर्ट करने वाला कौन होता है? यहाँ देखो आप, पानी कैसे टिका रहेगा, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पे पानी कैसे टिका रहेगा ये सोचो। तो ये जो जाइलम वेसल है, मैं आपको जाइलम वेसल को ही जूम करके वहां बनाता हूं, ठीक है, समझ लेना। जाइलम वेसल को मैंने जूम करके यहाँ पे बनाया। तो ये जाइलम के अंदर पानी आ गया है, ठीक, जाइलम के अंदर पानी आ चुका है। पानी के मॉलिक्यूल्स को मैं थोड़ा व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है जाइलम के अंदर। अब क्या होगा कि जाइलम, पानी के मॉलिक्यूल जाइलम में नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर ऊपर बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन ऊपर ऊपर बढ़ते रहेंगे। क्यों? वो नीचे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनके बीच में एक अलग तरह की फोर्स लग रही है, जिसको हम कहते हैं कोहेशन एडहेशन फोर्स। कोहेशन एडहेशन फोर्स, कोहेशन एडहेशन फोर्स क्या होती है? आप लोगों ने फेविकोल देखना जरूर, अभी फेविकोल के ऊपर लिखा होता है एडहेसिव ग्लू। एडहेशन फोर्स वो होती है जो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, दो अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जाइलम की वॉल है। जाइलम की वॉल भी मॉलिक्यूल से बनी होगी, है ना, ये जो येलो कलर की है। तो जाइलम की वॉल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक चुंबकीय आकर्षण, चुंबकीय। तो चुंबकीय आकर्षण या अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, दैट इज योर एडहेशन फोर्स। और कोहेशन फोर्स क्या होता है? सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में सेम, इनके बीच में, इनके बीच में, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के बीच में जो फोर्स होगा, दैट इज कोहेशन फोर्स। तो एडहेशन कोहेशन फोर्स की वजह से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल टिके रहते हैं अपनी जगह पे, नीचे नहीं आते। और नीचे से तो ऑस्मोटिक प्रेशर आ ही रहा है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये ऊपर ऊपर जो है वो पानी आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहता है। तो इसी वजह से जो है वो पानी जो है ऊपर चढ़ता है। और अल्टीमेटली एक और लास्ट फोर्स है। लास्ट फोर्स क्या चीज है, इसको मैं आपको थोड़ा यहां से बताता हूं। आप देखो, ये इमेजिन करो, ये पेड़ है और ये पत्ता है और ये यहां पे रूट्स है। अब पानी यहां पे आ गया, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे आ गए बहुत सारे, यहां पे पानी, अगर यहां पे ऑलरेडी पानी होगा तो क्या ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे मूव करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी पानी है। यहां पानी नहीं होगा तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स यहां मूव करेंगे। इस पेड़ को मैं ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल, जब यहां पे पानी की कमी है तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल यहां पे मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहां पे पानी की कमी होगी, तो फिर यहां पे जब पानी की कमी होगी तो सॉइल से दोबारा नए से पानी एब्जॉर्ब होगा, वो पानी यहां पे आएगा, पुराना पानी ऊपर चला गया। अब यहां पे पानी की कमी है, फिर ये पानी यहां आएगा, यहां पे खाली हो जाएगा, यहां पे ब्लैंक हो जाएगा, फिर ये पानी यहां से यहां जाएगा। इस तरह से ऐसे 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 मूवमेंट होती रहती है। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि पानी नीचे से ऊपर तब जाएगा जब ऊपर रिक्वायरमेंट होगी। और ऊपर रिक्वायरमेंट कैसे होगी? जब लीव्स में से पानी का लॉस होगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब लीव्स में पानी जो है वो लॉस हो जाता है, पत्ते जब पानी छोड़ देते हैं, पत्तों में से पानी का लॉस हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है वाटर, तो उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब प्लांट्स में से वाटर का लॉस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब वाटर प्लांट्स के पार्ट में से स्टीम की फॉर्म में, गैस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो पानी पत्ते में से इवेपोरेट हो गया, लॉस हो गया, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन होगी। अब यहां पानी की कमी होगी क्योंकि या तो वाटर का लॉस हो गया ना, यहां पानी की कमी होगी। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए नीचे से पानी ऊपर की ओर मूव करेगा। अब ट्रांसपायरेशन होने की वजह से एक पुल बना ना, एक, बिकॉज यहां पे पानी की कमी होगी तो नीचे वाले पानी को अल्टीमेटली एक वो मिल गया, पुल मिल गया कि भाई यहां पे पानी की कमी है, तो ये फटाफट ये वाला पानी यहां से यहां मूव करेगा और मतलब यहां पे खाली हो जाएगा, फिर नीचे से पानी और ऊपर मूव करेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो यहां पे आप देखो यही चीज हुई कि ट्रांसपायरेशन पुल होने की वजह से वाटर यहां से नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा। तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई हमारे पास? रूट प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर बेसिकली, रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। और फिर पानी जाइलम के अंदर टिका क्यों रहता है? कोहेशन एडेशन फोर्स की वजह से। कोहेशन एडेशन फोर्स क्या बोली मैंने कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ चिपक जाते हैं जाइलम की वॉल्स के साथ और कुछ आपस में फोर्स बना के बैठे होते हैं, मतलब एक दूसरे को उन्होंने सहारा दिया होता है, एक दूसरे को पकड़े होते हैं ताकि वो नीचे ना आ जाए ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो कोहेशन एडेशन फोर्स की वजह से वो बने रहते हैं जाइलम के अंदर, वो वाटर बना रहता है, नीचे नहीं आता, ठीक है। और पीछे से नीचे से रूट प्रेशर तो आ ही रहा है, नीचे से पानी ऊपर धकेल ही रहा है, तो और ट्रांसपायरेशन पुल यहां से पानी का लॉस हो जाता है, यहां खाली जगह हो जाती है तो फटाफट पानी को जगह मिल जाती है और खाली जगह पे फटाफट मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें, कोहेशन एडेशन फोर्स, ट्रांसपायरेशन पुल और रूट प्रेशर, ये सारी चीजें वाटर का मूवमेंट करने में मदद करती हैं। अब ये था आपको थ्योरी के लिए, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि ये सब इतना कुछ आपसे वो एज इट इज इससे कोई क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन जो वो बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा कि इनके सिंपल से कंसेप्ट पे कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, एडेशन, कोहेशन, वाटर फोर्सेस, आई डोंट थिंक कि ज्यादा पूछेंगे, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया इसका नॉलेज होना चाहिए। हाँ, और जो मैंने आपको ट्रांसपायरेशन बताया ना, एक और चीज इसमें ऐड ऑन कर देता हूं मैं। ऐड ऑन क्या करना है मुझे, ये देखो, ऐड ऑन ये है कि ट्रांसपायरेशन मैंने बोला लॉस ऑफ वाटर है ना, ट्रांसपायरेशन भी लॉस ऑफ वाटर होता है और एक और कंसेप्ट होता है गट्टेशन, गट्टेशन भी लॉस ऑफ वाटर होता है। फर्क क्या है? ट्रांसपायरेशन दिन में होती है, दिन में जब जो है वो प्लांट्स को जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो प्लांट्स हीटअप हो जाते हैं, तो उनमें से जब पानी बाहर आता है, लीव्स में से पानी जब बाहर आता है वो फटाफट इवेपोरेट हो जाता है, गैस फॉर्म में चला जाता है। तो ट्रांसपायरेशन में वाटर का लॉस होता है गैस फॉर्म में, ठीक है, वाटर गैस फॉर्म में लॉस होता है। लेकिन गट्टेशन रात को होती है ज्यादातर, या ठंडे टाइम में जब सर्दियां होती हैं, ओस की बूंदे जो आप सुनते हो ना, वो ये होती है गट्टेशन। क्या होता है कि रात को तो सूरज नहीं है, रात को तो कोई हीट नहीं होगी, लेकिन रात को भी पानी थोड़ा, प्लांट जो है छोटा छोटा पानी छोड़ते हैं, तो पत्ते के साइड पे ऐसे ऐसे वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर का लॉस होता है वो रात को लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों लिक्विड फॉर्म में होता है? क्योंकि उसको इवेपोरेट करने के लिए कोई हीट तो होती नहीं है, तो लिक्विड फॉर्म में जब वाटर का लॉस होता है उसको कहते हैं गट्टेशन, और जब गैस फॉर्म में वाटर का लॉस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका, आपने देख लिया ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेंट ऑफ सैप देख लिया आपने, वो कैसे वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट्स के अंदर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे। फिर आता है फ्लोइंग, फ्लोइंग के अंदर फूड का जब ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जब फ्लोइंग के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और इस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। और जो है आपका फ्लोइंग, फ से फूड, ठीक है, फ्लोइंग के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो अब ट्रांसलोकेशन और एसेंट ऑफ सैप, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, जो मुझे पर्सनली लगता है वो आप देख लो। ये डिफरेंस आ गया आपकी स्क्रीन पे, देखो जरा।
मैंने आपको बोला एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, जब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, और जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम, जाइलम के जरिए एसेंट ऑफ सैप होता है, और ट्रांसलोकेशन किसके जरिए होता है, फ्लोएम के जरिए। एसेंट ऑफ सैप में वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और ट्रांसलोकेशन में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बाकी ये भी बोल दिया, वाटर और मिनरल्स, और इसमें फूड। बाकी पाथ क्या होता है, रास्ता। एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, रूट से लेकर प्लांट्स के एरियल पार्ट्स। एसेंट ऑफ सैप हमेशा प्लांट्स की रूट से टुवर्ड शूट होता है, हमेशा नीचे से ऊपर होता है। पानी हमेशा रूट से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन फूड जो है आपका, फूड बनता है, आपको पता है लीव्स में पत्ते बनाते हैं फूड, तो फूड जो है वो लीव से प्लांट के किसी भी पार्ट में होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एनी डायरेक्शन। लेकिन वाटर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो डायरेक्शन देखो, वाटर की मतलब एक्सेंट ऑफ सैप, वाटर और मिनरल्स की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है जिसमें फूड की ट्रांसपोर्ट है, फूड कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट होता है, पत्ते से नीचे रूट्स की तरफ, पत्ते से नीचे ऊपर वाले पत्तों की तरफ, कहीं पे भी। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल। बाकी एक्टिव वर्सेस पैसिव, मतलब एनर्जी, किसमें एनर्जी लगती है किसमें नहीं लगती। देखो जब वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, वहां आपको अभी मैंने दिखाया, वहां पे कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, वहां पे नेचुरल फोर्सेस लग रही थी, जैसे कि रूट प्रेशर, कोहेशन एडेशन फोर्स, ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है ना, तो नेचुरल फोर्सेस लग रही थी, इसलिए एक्सेंट ऑफ सैप एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एनर्जी नहीं लग रही है। लेकिन ट्रांसलोकेशन में जब फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो वहां पे एनर्जी लगती है। एनर्जी मतलब वही एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लगती है। तो ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी लगती है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी लगती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी नहीं लगती। यहां पे एनर्जी नहीं लगती, यहां पे क्या लगती है, फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस आपने देखी, रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पुल, कोहेशन एडेशन फोर्स। बाकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, और पीडीएफ में ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस ट्रांसपोर्टेशन गाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड अगर इसमें कोई भी अगर आपको एडिशन वगैरह करवानी है, यू कैन आस्क मी, यू कैन टेल मी, एंड थैंक यू, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।